तो देखें इसमें एलिमेंट दिया है, ये एलिमेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिए हैं। और रही बात यहाँ प्रतीक की, तो ये सिंबल है, ठीक है। तो विद्युत सेल, तो एग्जाम में जब भी पूछा गया है तो कोई 5 एलिमेंट दे देता है या पूछ लेता या क्वेश्चन दे देता है कि 5 अवयव और उनके प्रतीकों को दर्शाइए। ये ऐसे कह सकता है कि विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, प्लग कुंजी अथवा स्विच या तार संधि, यानी 5 अपने से नाम दे दिया, बोले इनके प्रतीकों को लिखें। तो आप इनके आंसर तभी करेक्टली लिखवाएं जब इनके सिंबलों को याद कर लें। तो विद्युत सेल का साइन देख लें, वहीं बैटरी अथवा सेलों का संयोजन का साइन ये देख लें, ठीक ना। प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये इस प्रकार का साइन देख लें, ठीक ना, इसमें बीच में नहीं रहेगा। और जस्ट अपोजिट स्विच का रहेगा, इसमें प्लग कुंजी ये खुली है, ध्यान रखना, खुली प्लग कुंजी इस प्रकार से रहेगी, और बंद प्लग कुंजी में साइन बीच में लग जाएगा ये, ठीक ना। बस इतना सा। वहीं तार संधि, जब यानी तार को जोड़ा जाएगा, संधि मतलब कंजक्शन होता है, यानी जहाँ ज्वाइंट होते हैं तार, तो ये हो जाएगा, ठीक ना। आपको टी अपोजिट बना के यहाँ पे ये गोला कर देना है। वही बिना संधि के तार, क्रॉसिंग, जहाँ पे ज्वाइन नहीं होंगे, तो क्रॉसिंग का साइन देख लें। हाँ, जब विद्युत परिपथ आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ विद्युत बल्ब दिखाना है, तो इस प्रकार का साइन आपको अप्लाई करना है। ये ओम का है और ये बल्ब रहेगा। प्रतिरोधक का दिखाना, तो ये साइन रहेगा। ये साइन, ये जो साइन दी है, इनको अगर आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें, देखते रहें, तो आपको जब आप फ्यूचर में कभी भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा। आप ये साइन जानेंगे तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा ना, और समझ में भी आएगी फिजिक्स। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक जो है, ये देख लें, तो ये परिवर्ती प्रतिरोध का है साइन, और ये धारा नियंत्रक का थोड़ा सा चेंज है। परिवर्ती प्रतिरोध में एरो 20 से गया और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ऊपर। वहीं अमीटर या एमीटर का साइन देख लें, इसमें ए लिखा रहेगा प्लस माइनस साइन। वहीं वोल्ट मीटर में भी सेम साइन दोनों के हैं, सिर्फ सिंपल सा ए और भी का डिफरेंस है ना, ठीक है। अब आते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। विद्युत शक्ति के मात्रक से ऊर्जा का मात्रक ठीक ना। चूंकि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति समय इस संबंध के आधार पर ऊर्जा का मात्रक प्राप्त किया जा सकता है। 1 वाट शक्ति का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे में जितनी ऊर्जा उपभोक्त करता है उसे 1 वाट ऊर्जा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1 वाट ऊर्जा को डिफाइन करिए, ठीक है। अब आगे देखें, एमीटर को परिपथ में सदैव कैसे संयोजित करते हैं, तो श्रेणी क्रम में। जैसे अभी मैं ऊपर थ्योरी पढ़ रहा था तो उसमें मैं इस चीज को नोट आउट करा रहा था कि इसको आप नोट कर लें, वही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम, अभी आपने ऊपर ही पढ़ा। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट एम्पियर। वहीं एक अश्व शक्ति में कितने वाट, इंपॉर्टेंट नहीं है, भेरी भेरी भेरी, जितना लगाना स्टार लगा लो आप और याद कर लो ना, 746 वाट। वहीं जितना भी मैं अभी ऊपर से पढ़ के आया उसी का रिवीजन चालू है अब लास्ट में। विभवांतर मापक यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, याद रखना, फ्यूज को श्रेणी क्रम में। वहीं अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और घरों में ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि घरों में सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते, तो याद रखना समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध होता है वो कम आता है। वहीं जो श्रेणी क्रम में है वो अत्यधिक मात्रा में प्रतिरोध आता है। अब आते हैं देखिए कुछ क्वेश्चन। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध, V इज इक्वल आई आर, मतलब विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा को I से और प्रतिरोध को R से। समय रिलेशन, ये ओम के नियम से है। 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में अगर संयोजित करें तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का संबंध, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल R, ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज R इज इक्वल R1 प्लस R2 R3। 3 प्रतिरोधों को अगर पास क्रम या इसी को बोलते हैं समांतर क्रम में अगर जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध, तो ये फार्मूला 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सारे चीज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट किया गया है, तो आप इनको जरूर से जरूर याद कर लें लिख के। आवेश और विद्युत धारा में क्या संबंध है, सूत्र के रूप में लिखें, तो Q/IT। कुछ बच्चों ने यहाँ तक पूछा, कमेंट्स मैंने पढ़ा था कि पूछा कि सर ये PDF कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊं, आप स्कूल के टीचरों से संपर्क करें, आपको मिल जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो याद रखें कूलाम। एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना विभवांतर। विभवांतर मतलब होता है विभव का अंतर, यानी एक विभव से दूसरे विभव। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या बोलते हैं? तो याद रखना धारा नियंत्रक, ठीक ना। वहीं देखते हैं कुछ ही क्वेश्चन शेष बचे, बाकी तो मैंने पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया है। तो देखें, किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दें। ये भी पेपर में आ चुका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमीटर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा? तो याद रखना 1/4 यानी 1/4 गुना हो जाएगी। ये भी पेपर में आ चुका है ना। विद्युत संचरण के लिए प्राय किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है? तो तांबा और एल्युमिनियम। अब लास्ट में हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। विद्युत परिपथ आखिर किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है। अब इसे देखें, विद्युत धारा, इसमें जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के थे हमने करा दिया आपको। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, 2 अंक के क्वेश्चन, 1 अंक के क्वेश्चन वो कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।